चतरा जिले के परतापुर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। आदिम जनजाति बैगा बिरहोर समुदाय की दो नाबालिग बच्चियां रात में स्कूल की बाउंड्री फांद कर गायब हो गई। भले ही पुलिस ने बच्चियों को जंगल से सकुशल बरामद कर लिया हो, लेकिन वार्डन, स्कूल प्रबंधन और जिला शिक्षा विभाग की भूमिका अब कटघरे में है। क्या है पूरा मामला, देखिए राष्ट्रीय समाचार की रिपोर्ट। गुरुवार रात्रि करीब 8 बजे परतापुर कस्तूरबा आवासीय विद्यालय से दो नाबालिग बच्चियां रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। माना जा रहा है कि बच्चियां स्कूल के पीछे की नीचे बाउंड्री फांद कर जंगल की तरफ चली गई। सूचना मिलते ही चतरा पुलिस अधीक्षक सुमित अग्रवाल के निर्देश पर रात भर तलाशी अभियान चलाया गया। महोदय, चतरा को सूचना प्राप्त हुई कि कस्तूरबा विद्यालय से दो बच्चियां लगभग 8 बजे के आसपास स्कूल का परिसर छोड़ के कहीं बाहर चली गई हैं, जिसका उपरांत अधीक्षक महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार आज रात्रि में ही एक टीम की गठन की गई, जिसमें मैं एवं मेरे पुलिसकर्मी के साथ साथ कुछ अन्य ग्रामीणों के सहयोग से हम लोगों ने उनका खोजबीन करना शुरू किया। खोजबीन उपरांत आज सुबह प्रातः लगभग 8 बजे हमें बच्चियां अपने गांव बैगा गांव भीथा के पास से बरामद की गई और सकुशल हम लोग उसे अभी वापसी के साथ गार्जियन के साथ स्कूल परिसर को हमें सुपुर्द कर दिया। बच्चियां घर से बरामद हुई है सर या फिर जंगल से? बच्चियां वर्तमान में जंगल से बरामद हुई थी। पता चला कि वो लोग आदमियों को देख के छिप भी जा रही थी। उनको स्कूल में रहने का भी विशेष मन नहीं था, तो हमें गार्जियन को उन्हें सौंपा है। आज सुबह करीब 8 बजे दोनों बच्चियां भूथा जंगल से सकुशल बरामद हुई और परिजनों को सौंप दी गई। लेकिन बरामदगी से ज्यादा चर्चा का विषय बना है वार्डन और परिजनों के बयान में 10 महीने का विरोधाभास, जो बड़ी लापरवाही की ओर इशारा करता है। ये नई बच्ची थी, स्कूल से अभी जस्ट कल आई शाम में, और उसको शायद मन नहीं लग रहा होगा, इसलिए वो जो है शाम में नाश्ते के बाद निकल गई और उसके बाद खोजने के बाद अभी तो घर आ गई है, स्कूल आ गई है, स्कूल में है। लापरवाही नहीं कहेंगे, ये है बच्ची जैसे कि हॉस्टल में रहना पसंद नहीं करती है, बंधन पसंद नहीं है, वो स्वतंत्र रहना चाहती हैं। ये हॉस्टल में थोड़ा सा उन लोग को अनइजी फील होता है, इसलिए नहीं रहना चाहती हैं। नई बच्ची हैं, पुरानी बच्ची तो ऐसा नहीं करती है। तो जिसको जो बोलना है बोल सकता है, लेकिन भी जा रहा है कि बच्ची ऐसी नहीं कर रही है। जिनको नहीं मन लग रहा है, जिनको थोड़ा सा बंधन पसंद नहीं है, वो बच्ची ऐसे इस तरह से 1-2 बच्ची ऐसा की हैं। वो सारी बच्चियां तो आखिर कैंपस में ही रह करके पढ़ाई कर रही है। आज से स्कूल नया नहीं चल रहा है, बहुत पुरानी स्कूल है, लगभग 2008 से स्कूल चल रहा है। कभी ऐसा घटना नहीं घटा था, लेकिन अभी फिलहाल इस तरह से 1-2 बार हुआ है। थोड़ा छोटा पड़ गया है, इधर उधर कंस्ट्रक्शन हुआ है, जिसके कारण बाउंड्री के आसपास में लोग मिट्टी उट्टी ये कर दिए हैं। हम लोग हटवाए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा शॉर्ट हो गया है बाउंड्री। CCTV लगा हुआ है, 16 कैमरा लगा हुआ है। उसमें देखने से क्या पता? उसमें तो लगभग वही 7-10 के लगभग बच्ची लोग निकली थी यहाँ से नाश्ते। जिम्मेवारी तो हम ही लोग की है। हम लोग तो बच्ची लोग को जैसा ही सूचना मिला कि बच्ची नहीं दिख रही है, तो हम लोग तुरंत निकले, सारे स्टाफ निकले, आसपास में जितने भी लोग, प्रशासन को भी पता चला, उन लोग भी बताए तो लोग भी मदद किए। तो अभी तो बच्ची सुरक्षित है, अभी है, सामने है, आ गई है बच्ची। का तो बात नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि सारी लापरवाही तो है ना मैडम। कैसे बच्ची यहाँ स्कूल से चली गई? नहीं तो घोर लापरवाही है, जैसे रात बाउंड्री छोटा पड़ रहा है, बाउंड्री छोटा पड़ रहा है, जल्दी बोला ना। हम लोग लापरवाही क्या है, बाउंड्री हम लोग का हाथ में नहीं है। हम लोग प्रशासन को लिखे इस मामले में दिए हैं, अपना डिपार्टमेंट में लिखे हुए हैं, आगे भी लिखा हुआ है, हो भी चुका है शायद। अब हो सकता है कि दोनों बच्चियां बिरहोर जनजाति की थी, दोनों बच्चियां तो बिरहोर जनजाति की हैं और रात के अंधेरे में भाग गई यहाँ से। उसके साथ कोई भी अनहोनी हो सकता था, पूरी रात वो गायब रही और अभी सुबह में प्रशासन उसको बरामद किया है। प्रशासन ने नहीं, हम लोग खुद ढूंढ करके लाए बच्ची को। वो हम लोग को देख करके थोड़ा सा डरी सहमी थी। वो उसको लग रहा था कि पता नहीं गलत काम किए हैं, भागे हैं। अपनी मम्मी को देख करके भी नहीं आ रही थी, उसकी मम्मी भी बुला रही है और बच्चा आ जाओ तो नहीं आ रहा। आपका नाम क्या हो? मेरा सरिता कुमारी सिंह। इस स्कूल में किस पद पे? वार्डन से शिक्षिका। वार्डन ने दावा किया कि बच्चियों का नामांकन कल ही हुआ था, लेकिन बच्चियों की मां ने इस दावे को झूठा बताते हुए कहा कि बच्चियां जनवरी से यहाँ पढ़ रही थी, यानी 10 महीने का फर्क है। क्या वार्डन अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही थी? रात में आए ही घूर के, तो जे कैसे करके भागा से कोई पता नहीं चला। कितना बजे की बात है? 7 बजे। अच्छा, ठीक। 7 बजे जैसे भागला थी ने, तो हमरा 10 बजे गेल थी लेवे।
हम 10 बजे गए हल्थी लेवे, तो कम से कम 7 बजे तो 10 बजे ना 11 बजे हाँ तो उतना बजे गेल थी लेवे ने, तो हमरा नानला थी घरे, हियाँ नानला थी कस्तूरबा नानला थी। तो फोन लगलिए, हम अपन बेटी एगो शादी करल है कहीं भांगिया ने, तो वहाँ फोन लगलिए तो हुआ कह दिले कि ना मैया हुआ ना आयल है से कह दिलथिन। तो हम कहलिए कि अब ना है हुआ, तो अब हम जिए कहाँ। तो हम जरा सुन बोल दिलिए नहीं कि हमारे बच्ची चाहिए, कुछ नहीं होवे के चाहिए, आहरण डूब जाए कि कहाँ डूब जाए, इतना हम मेमिन के बोलिए। तो मेमिन हमरा अलिए अनगुती, तो सवेरे बोले लगला थी हमरा कि तू हमको गलत बात बोल दिया। हम कोई गलत बात नहीं बोले, कोई ठेकान ना है कि गिर उर कुइया डाड़ी ने गिर उर के मर जाएगा बच्ची, तो हम कहाँ जाएंगे। तो बच्ची फिर कब? 9 बजे आज भोर में। आज सुबह में? रात भर कहाँ रही बच्ची? धरधारी वाला स्कूल देखिए कर्मचारी के सुतल हल एने केने तो रात भर रहला। देखल तब सुत जाल आ का तो अकेले सुतेला भेजा हला, ताकन के नहीं रह सका थी हुआ पारी। अभी बोले थी बच्चियान, कहती कि नहीं मम्मी से अकेले उतना रूमन सुतेला भेजा थी, तो अकेले तो नहीं न कोई जा सका है। मैडम बोला ने कि ले जाइए हम नहीं रखेंगे। बच्ची का एडमिशन कब हुआ था, मैंने नामांकन? 1 जनवरी के लिख के पहला ही नाम। काहे न रखी मैडम इसको? अब जे काहे न रखा कि भाग जाएगा तो हम रिसी नहीं लेंगे इतना। इतने बोला कि हमको नहीं रखेंगे, से बच्चा के ले जाइए, से भाग जाएगा तो हम क्या करेंगे। आप कहाँ पढ़ाई लिखाई करवाइएगा बच्चे का? धरधारी देखेंगे, पढ़ेगा तो पढ़ेगा, तो बैगा का बच्चा है ये है तो घूरेगा टहलेगा। हम लोग रास्ते में बहुत आदमी परेशानी में रह गए, हम लोग ढूंढे में रह गए हैं। सब भोर भी गए, भोर पकड़े तो भोर ने पकड़ा रहा था माँ बाप से, तो बालक के फिर मिला के इसको पकड़वा के फिर तब यहाँ लायल गया है। तब यहाँ से बोले कि देखिए हमको रिस्क नहीं लेंगे, इधर से भाग जाता है तो तरह से बाहर जाएगा तो फिर हम कैसे रिस्क लेंगे हम लोग। तो लोग बोला कि नहीं जो पढ़ेगा तो पढ़ेगा, नहीं पढ़ना तो अपना आपस बच्चा को घर लेते जाइएगा। दोनों बच्ची का आपका नामांकन कितना महीना पहले? हम तो नहीं थे, इन सब घरे थे। महीना हला 3-4 महीना होला तो लिखावल से तो बोला कि देखिए आप लोग बच्चा का हो गया, मेरा 6 महीना हो गया, उसके बाद में फिर को कह रहा है कि अरे होगी तो हो गया, गलत बकरता ही अभी हम बोल रहे थे कि लिखाइए पढ़ाइए, तो मैडम रखिएगा गचबे ने किया कि अब ले जाइएगा। ले जाइए, नहीं रखेंगे आप। इस पूरे मामले में डीओ दिनेश मिश्रा की भूमिका भी सवालों में है। कार्रवाई की उम्मीद थी, लेकिन डीओ ने सफाई देने में ज्यादा समय लगाया और घटना को सामान्य बताने की कोशिश की, जबकि परिजन आरोप लगा रहे हैं कि वार्डन ने बच्चियों को वापस घर ले जाने को कहा है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय प्रतापपुर का मामला है कि 2 बिरहोर बच्चियां थीं, वो जो है हॉस्टल से निकल गई थी। तो विद्यालय जो भी स्टाफ थे, पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रतिनिधियों के सहयोग से सभी को बरामद कर लिया गया है। वहीं लोकल स्तर भीतिही गांव है, वहीं की थी लड़कियां और अपने गांव पहुंच गई थी। बारिश हो रही थी, फिर भी काफ़ी परेशानी हुई और इन लोग के सहयोग से सभी को सकुशल बरामद कर लिया गया और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पुनः ही लोग को ला करके रखा गया है। बच्चियां काफ़ी मतलब रहना नहीं चाहती थी इस तरह से, तो उनको और भी लड़कियां जो थी उस गांव की, उसके लिए बोली कि वो चली आएगी तो भी हम साथ आएंगे। तो वो अभी मम्मी पापा उसके ले गए हैं और बोले हैं कि संडे को हम वापस लेते आ जाएंगे। तो वार्डन को भी बोला गया है और निर्देशित किया गया है कि बच्चियों को कोई परेशानी ना हो और वो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में रहें और अपना पढ़ाई पूर्ण करें। यह पहली घटना नहीं है। 1 साल पहले भी कस्तूरबा विद्यालय से रात में 2 बच्चियां गायब हुई थी, लेकिन कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। सवाल यह उठता है कि बच्चों की सुरक्षा आखिर किसकी जिम्मेदारी है और क्या कस्तूरबा जैसे बालिकाओं की सुरक्षा और शिक्षा के नाम पर चलने वाले विद्यालय में कोई नियम कानून बाकी रह गया है? 2 नाबालिग बच्चों का रात में स्कूल से निकल जाना बाउंड्री सुरक्षा में भारी चूक और शिक्षा विभाग की लीपापोती कई सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर बच्चों के साथ अनहोनी होती तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? क्या प्रशासन अब कड़ी कार्रवाई करेगा या मामला फिर पहले जैसा दबा दिया जाएगा? ये देखने वाली बात है।